नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 95 भारत पर। आज की जो वीडियो है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 की वास्तविक संख्याएं के गणित के पार्ट की वीडियो है। यह पार्ट 5 है। इसके पहले यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है पार्ट 5 में। तो पार्ट 5 में ये एक्सरसाइज 1.2 का आपका 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसमें कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n जो है यह 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब ये होगा इसमें कि जो n आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, या 6 की पावर n पर लगाने पर यदि 6 की पावर n हो जाता है और 6 को हम n बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो गिनती आपकी आएगी उसका जो अंतिम अंक होगा वह आपका शून्य प्राप्त होगा या नहीं होगा, इसी की जाँच करना है। तो इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले इसमें लिखना होगा कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या आपकी उसका अंतिम अंक शून्य हो तो वह संख्या आपकी 10 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं आपका 100 लिखा है और 100 में अंतिम अंक आपका शून्य है तो वह 10 से विभाजित पूरी तरह से हो जाएगा। यदि आपका 560 लिखा है तो उसमें भी आपका शून्य आएगा लास्ट में, वो भी आपका 10 से विभाजित हो जाएगा। ये था आपका कि कोई भी संख्या आपकी अंतिम अंक शून्य होगा तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। अब 10 का हम फैक्टर कर लेते हैं, 10 का गुणनखंड कर लेते हैं। 10 का गुणनखंड करेंगे तो आपका आएगा 2 × 5। इसका मतलब कि जो आपका 10 होगा उसका जो फैक्टर होगा 2 और 5 होंगे। इसका मतलब कि यदि वह संख्या 5 से भी विभाजित होगी और 2 से भी विभाजित होगी। अब 6 की पावर n, जैसे कि 10 का गुणनखंड हमने किया ऐसे 6 की पावर n का गुणनखंड करते हैं। 6 की पावर n बराबर, जहाँ पे 6 लिखा था वहाँ पे हम लिख देते हैं 2 × 3। जहाँ पे 6 लिखा था वहाँ पे 2 × 3 लिख देते हैं और उसकी पावर n लगा था उसकी पावर n लगा देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे करते क्या हैं, जैसे कि आपका एक फार्मूला होता है x y पूरे की पावर n, बाहर निकलेगा तो x की पावर n और इंटू वाई की पावर n। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा 2 की पावर n और फिर उसके बाद गुणे 3 की पावर n। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 6 का फैक्टर है, 6 की पावर n का फैक्टर है, इसमें आपका 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर 10 का गुणनखंड कर रहे थे तो 2 × 5 आ रहा था और 6 का गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 × 3 आ रहा है। 3 के स्थान पे आपका 5 आना चाहिए। तो यदि इसमें 5 नहीं आ रहा है तो यह संख्या आपकी 10 से विभाज्य नहीं होगी। इसका मतलब जो भी इसकी संख्या आएगी अंतिम संख्या, यह इसमें आपका शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे कैसे कि यहाँ पे इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित नहीं होगी। लास्ट में लिख देते हैं कि अतः किसी भी पूर्णांक n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है या नहीं हो सकती है। ये था आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था फिर से देख लेते हैं कि जांच कीजिए कोई संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या n है, उसमें आपका 6 की पावर n पर उसकी पावर लगा रहे थे और जो आपकी वैल्यू आ रही थी उसको हल करने के पश्चात उसका अंतिम अंक शून्य प्राप्त हो रहा था। इसी को आपको चेक करना है। तो शून्य कब आता है ये हम जानते हैं। मान लेते हैं किसी का अंतिम अंक शून्य हो तो वह संख्या आपकी 10 से विभाज्य होगी। 10 का यदि हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं तो 2 × 5 आता है। इसका मतलब जो भी संख्या आपकी होगी इसमें 2 × 5 आना चाहिए। इसी प्रकार से 6 की पावर n का हमने फैक्टर किया, गुणनखंड किया तो इसमें 2 की पावर n और 3 की पावर n आई। इसका मतलब यहाँ पे 5 का कोई भी गुणनखंड यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो 5 का कोई गुणनखंड मिलेगा नहीं तो 6 की पावर जो n होगा ये 5 से विभाजित भी नहीं होगा। और यदि यह 5 से विभाजित नहीं है इसका मतलब ये क्या होगा, किसी भी पूर्णांक n के लिए यह क्या होगी, संख्या शून्य पर प्राप्त नहीं हो सकती है, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो ये था आपका आंसर। इसी को यदि लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जो अगला क्वेश्चन आपका है कि व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1
+5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इसको आपको चेक करना है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो आपकी संख्या दी गई है इसको पूछ रहा है कि ये भाज्य क्यों है, क्या ऐसा कारण है कि ये विभाजित हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं पहले इसको समझेंगे और फिर अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसको समझेंगे। जो भाज्य संख्याएं होती हैं इसका जो गुणनखंड होता है स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याएं भी होती हैं, और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका गुणनखंड केवल और केवल एक और उसके अलावा वो स्वयं संख्याएं होती हैं। यही दोनों में अंतर होता है। इसका मतलब जो भाज्य संख्याएं होंगी इनका 2 से अधिक भाजक हो सकते हैं। 2 से अधिक भाजक कहने का मतलब ये होगा, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे 16। यदि 16 को विभाजित करते हैं तो 2 से भी विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा। 2, 4, 8, 2, 4 और 8 ये तीनों से विभाजित होगा। जो इसके भाजक आएंगे, भाजी तो आपका 16 ही रहेगा, जो भाजक आएंगे आपके 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे 3 आया, एक अभी सिंगल एक लेंगे तो उसमें भी आपका 4 हो जाएगा। एक सभी का फैक्टर होता है, सभी का गुणनखंड होता है, सभी के भाजक होता है एक, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब यही होगा जो आपकी भाज्य संख्याएं हैं यदि उसका भाजक 2 से अधिक होते हैं तो वह संख्या भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पे जो आपकी दी गई संख्या है इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले पहला जो आपका है 7 × 11 × 13 + 13। अब इसमें देखते हैं कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा। कॉमन क्या है आपका 13 दोनों में है, यहाँ भी है और यहाँ भी। 13 को हम कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या यहाँ पे आपका 7 बचा और × 11 बचा। 7 यहाँ पे और 11 यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस आपका प्लस ही रहेगा और यहाँ पे 13 निकाल लिए तो बचा आपका 1। अब यहाँ पे करेंगे क्या, इन सबको गुणा करके जोड़ लेते हैं। 11 का पारा 7 बार पढ़ते हैं 77 आता है, प्लस 1 जोड़ लेते हैं और उसके बाद सबसे पहले ब्रैकेट कॉल किया जाता है, ब्रैकेट कॉल कर लेते हैं। तो ब्रैकेट का मतलब होता है गुणे का चिन्ह, गुणे का चिन्ह कहने का मतलब ये जोड़ेंगे तो आपका 78 आएगा और 78 आने के पश्चात आपका ये 78 को लिख सकते हैं 13 × 6। तो कुल मिला के जो आपका फैक्टर आया, जो गुणनखंड आया यह 13, 13 और 6 आ गया। कहने का मतलब 13 को यदि एक बार लिखते हैं तो 6, 13 और 1 ये 3 आपके भाजक होंगे, इसलिए यह संख्या भाज्य होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ लैंग्वेज के रूप में। लैंग्वेज के रूप में क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं कि इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक कौन कौन से हैं इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। 1, 13, 6 ये 2 से अधिक इसके भाजक हो जाएंगे। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। कहने का मतलब यदि इसके 2 से ज़्यादा आपके भाजक हो जाते हैं तो यह आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपके क्या है, तो सेकंड पार्ट आपका है, इसको लिख लेते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन हल किया गया है फर्स्ट पार्ट आपका, वैसे ही आपका सेकंड पार्ट हल किया जाएगा। करना वही काम इसमें, जो भी गिनती आपको दिखाई दे रही है इसमें दोनों में है उसी को कॉमन कर लीजिए। 5 दोनों में है तो 5 को हम कॉमन कर लेते हैं। 5 जैसे ही इसमें निकाले बचा क्या आपका 7 यहाँ पे बचेगा, उसके बाद 6 बचेगा और उसके बाद आपका 5 निकाल लिया हमने, 4 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, फिर 2 बचेगा और फिर 1 बचेगा और प्लस फिर 5 निकालने के पश्चात यहाँ पे 1 बचेगा। अब जो भी है इसको हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के पश्चात आपका आएगा क्या, ये सबको गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1008 और प्लस 1। 1008 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 1009। और यदि इनका फैक्टर करते हैं, जो भी संख्या आपकी दी गई थी, तो 3 फैक्टर इसके प्राप्त हुए। 3 फैक्टर में क्या क्या है इसको देख लेते हैं कि इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1, 5, 1009 हैं। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ से भी निकल के आता है कि जो आपके भाजक होंगे इसमें जो गुणनखंड आपका दिया गया है 1 से अधिक है, इनके कहने का मतलब 2 से अधिक है, 1 है, 5 है और 1009 है। तो यदि 2 से अधिक भाजक आते हैं किसी भी संख्या के तो वह संख्या आपकी
भाज्य संख्या होगी। तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ चुका है, इस क्वेश्चन का हल आपको समझ में आ चुका है, आप वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में यस लिखकर हमें बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका है। तो चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.2 का। जो आपका पहला चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.2 है। यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 है, उसका 7वां क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब ये पथ कैसा है इसको पहले देखेंगे। आपका पथ जो है ये वृत्ताकार पथ है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं वृत्ताकार पथ बनाकर। मान लेते हैं ये वृत्ताकार पथ है। अब इसमें दो लोग हैं, एक सोनिया है जो चलने का स्थान है, यहाँ से चलते हैं, एक सोनिया है और एक आपके रवि है। चलेंगे तो किस दिशा में चलेंगे, मान लेते हैं इधर से चलना प्रारंभ करते हैं, ऐसे जाते हैं, फिर लौट के आते हैं ऐसे, ये अपनी जगह पे पहुँच जाते हैं। अब जब सोनिया जाएंगी तो ये लगाती हैं समय कितना, 18 मिनट। वही रवि जाते हैं तो ये लगा देते हैं 12 मिनट। अब तेज कौन चल रहा है यहाँ पे, रवि हमारे थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, सोनिया इनकी स्पीड थोड़ा सा स्लो है रवि की अपेक्षा। अब करना क्या है, जब ये चलेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट में एक ही स्थान से एक ही समय पर चलेंगे, ये बता रहा है क्वेश्चन हमारा। अब जो वैल्यू आएगी इनकी, जो मान आएगा इन दोनों का, वह जो मिनट होगा 12 से ज़्यादा और 18 से ज़्यादा होगा या 12 से 18 से कम होगा। जो भी वैल्यू आएगी ये आपकी 12 और 18 से बड़ी होगी और जो वैल्यू होगी ये 12 और 18 की मल्टीपल होगी। कहने का मतलब ये पूर्णतः 12 और 18 से विभाजित होगी। क्यों विभाजित होगी, क्योंकि ये जाएंगे तो एक चक्कर लगाएंगे जब रवि, तो आपके एक चक्कर जैसे ही पूरा करते हैं ये यहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ से ये आए थे। और जो आपकी सोनिया है, ये अगर इनका हिस्सा करें तो क्षेत्रीय 18 3 हिस्सा इनका होगा, 3 हिस्से में ये 2 हिस्सा कवर कर चुकी होंगी, यहाँ पे करीब एक हिस्सा इनका छूट जाएगा। अगली बार में रवि आपके 12 मिनट 24 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाते हैं और फिर ये 18 और उसके बाद 6 इधर चलते हैं तो ये 24 इनका यहाँ पे होता है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो ये कुल मिला के कहीं एक दूसरे स्थान पे ये आपस में मिल जाएंगे। स्थान आपका वही होगा जहाँ से ये चले थे। तो चलिए इसका क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे एलसीएम। जो भी आपकी ये रवि चाल चल रहे थे, जिस हिसाब से जितना समय ये लगा रहे थे और जितना आपकी सोनिया लगा रही थी, इन दोनों का निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम जो होता है आपका लासा होता है, इन दोनों का लासा निकालेंगे। थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज लिखनी होगी आपको कि क्या इसमें करना होगा। तो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन में आपके क्या दिया है कि रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। और या फिर आगे लिख लेते हैं कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। रवि को 12 और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ या प्रारंभिक स्थान पर होंगे और वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। अब करेंगे क्या, इन दोनों का फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं डायरेक्टली। 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, ये आ जाएगा। 18 का करते हैं तो 2 3 6, 6 3 18। अब इन दोनों में निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता है, यहाँ पे लिखेंगे 12 और 18 का एलसीएम जो दोनों में कॉमन होता है पहले इसको लिख लेते हैं और उसके बाद जो बचता है उसको लिख लेते हैं। 2 और 3 कॉमन थे, इसको हमने लिख लिया, फिर 2 आपका बचा, फिर आपका 3, 2 3 6, 2 3 6, 6 को 6 से गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 36। जो इसका एलसीएम होगा ये आपका 36 आएगा। और रवि और सोनिया जो होंगे ये 36 मिनट बाद अपने प्रारंभ स्थान पे होंगे, अपने प्रारंभिक स्थान पे होंगे। तो यहाँ पे लाइन में लिख सकते हैं नीचे हम इस प्रकार, रवि और सोनिया 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 7। आपको समझ में आ चुका होगा।
कभी भी आपकी दो संख्याएं यदि दी गई हैं और उसके बाद पूछता है कि इससे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, जो ये दोनों के आगे होगी, तो वहाँ पे हमेशा आप एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे। इन दोनों संख्याओं से जो आपकी संख्या दी होगी इससे ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, चाहे वह दौड़ का मैदान हो या फिर आपकी घड़ी की घंटी बजने की सुई है, उसमें भी आपका एलसीएम ही निकाला जाता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो। तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे समाप्त। उम्मीद करते हैं ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन का हल आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, ताकि उससे हमें समझ में आ जाएगा कि कितने लोगों को ये वीडियो आपके समझ में आई है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।